हमारे समाज में ना लायबिलिटीज को सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट। आपने गाड़ी ले ली ईएमआई पे, वेरी गुड, तालियां बजाएंगी, बहुत खुश होंगे लोग। ठीक है, आपसे पार्टी मांगेंगे। आपने आईफोन ले लिया ईएमआई पे, लोग ताली बजाएंगे। आपने घर ले लिया जल्दी उम्र में, ईएमआई बांध ली, बहुत खुश होंगे लोग। और यही कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करने जाता है, तो यार मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो दुनिया उसको डराएगी। गोल्ड बहुत ऊपर चला गया, अब भाग नीचे आ जाएगा। सिल्वर बहुत ऊपर चला गया, अब नीचे आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट्स को हमारे यहाँ पे, हमारे समाज में डर की नजरों से देखा जाता है। हाँ। और जो चीजें आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम वो व्यक्ति अचीव कर सकता है जो अपनी जिंदगी में उधार को जितना ज्यादा देर से लेगा, उतना जल्दी वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। ओके। अगर आपकी पहली सैलरी आई है, 25,000 आई है, तो क्यों आपको ईएमआई बांधनी है? क्यों आपको वो आईफोन लेना है जो आपकी 10-12 हजार की तनख्वाह लेके चला जाएगा महीने की? आप वो 10-12 हजार से बहुत कुछ कर सकते थे। आप अपने लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर सकते थे, एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते थे। 2020 का दौर सबको याद है, सबकी, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, बहुत सारे लोगों की, और लोग नहीं सर्वाइव कर पाए क्योंकि उनके पास 6 महीने का टाइम नहीं था। और कोविड कुल मिला के 3 महीना चला या 2 महीना चला। लॉकडाउन वाज ओनली 2 और 3 मंथ्स, उससे ज्यादा लॉकडाउन नहीं था इन टोटल। तो यानी कि अगर आपके पास 6 महीने का आपका खर्चा होता, किसी एफडी में होता, किसी घर में कैश पड़ा होता, किसी भी तरीके से होता, तो आपके लिए कोविड कोई इवेंट ही नहीं था। चाहे नौकरी गई, आप एंजॉय कर सकते थे, चली गई यार, अभी 2 महीने शांति से बैठेंगे, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, अपस्किल करेंगे, और अगला जॉब पकड़ेंगे तो 3 महीने बाद। अपने पास तो पैसे हैं 6 महीने, लोगों के पास नहीं थे। लोगों के ऊपर ईएमआई थी, ईएमआई का भी उन्होंने बजट नहीं किया हुआ था अपने। तो तब पहली बार शायद लोगों को रियलाइज हुआ कि यार इमरजेंसी फंड होना कितना ज्यादा जरूरी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, लोगों को लगता है पहला स्टेप है कि मेरे पास कोई एसेट आ जाए जिसपे मैं लोन ले लूं। नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टेप 1 होता है कि आप अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। वो सबसे पहला स्टेप है आपके करियर का। आप सबसे पहला स्टेप आपके लिए ईएमआई बांधना नहीं है। भाई साहब, आप लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल नौकरी करने वाले हो, आपको 300 पेचेक्स मिलेंगे। और आज जितना पेचेक मिल रहा है, अगर आप अपनी स्किल बढ़ाओगे उससे ज्यादा ही मिलेगा आगे। आज अगर आप 25,000 कर रहे हो तो हो सकता है 4-5 साल बाद आप 60,000, 70,000, 80,000 तक पहुंच जाओगे। तो आज के पेचेक को बोझ क्यों डाल रहे हो? आराम से करो, 3 साल बाद कर लेना, 4 साल बाद कर लेना, सब कुछ आज करने की जरूरत थोड़ी है। सो रादर यू सेइंग कि जो हमारे यंगस्टर, क्योंकि हमारे टाइम पे ये फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इतनी एजुकेशन नहीं थी जितनी आज आप जैसे एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, तो हमको पता चलता है कि हमें राइट गाइडेंस मिलती है। उस टाइम पे नहीं थी। तो आज के यंगस्टर्स को आप ये बोल रहे हो कि रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन ईएमआईज, आप अपना म्यूचुअल फंड्स, इमरजेंसी फंड्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करो। थोड़ी मैंने सुना है आप बोलते हो 500 रुपए से भी आप अपना फ्यूचर, 250 रुपए से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हैबिट बांधो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और आपने, बट लोग क्या वहां पे भी गलती क्या करते हैं, वहां पे सबसे पहले वो कोशिश करेंगे कि मैं सीधी कोई ऐसी चीज कर लूं जैसे स्टॉक खरीद लूं या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खरीद लूं या क्रिप्टो खरीद लूं। ये सब नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओके भाई देखिए, आप पहली बार लाइफ में जिम गए, अब वहां पे कोई बंदा पिछले 3 साल से जिम आ रहा है, वो 50 किलो का डंबल उठा रहा है बड़े आराम से। आप बोलो यार जिम आ रहा है, मैं भी तो सेम जिम में हूँ, चलो मैं भी 50 किलो का डंबल उठाता हूँ, तो आप ऑब्वियसली अपने आप को चोट पहुंचाओगे। उस आदमी ने 3 साल दिए हैं वो 50 किलो का डंबल पहुंचने के लिए, आप 3 साल छोड़ो यार, 1 साल तो दो। इसी तरीके से आपको रिस्क में ना लैडरिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले छोटा रिस्क लेना सीखो, फिर थोड़ा बड़ा रिस्क लेना सीखो, फिर थोड़ा बड़ा रिस्क लेना सीखो, फिर थोड़ा बड़ा रिस्क लेना सीखो, तो आप ऑटोमेटिकली जो है अपने आप को सेफ भी करोगे और एक राइट तरीके की इन्वेस्टमेंट अपनी जो है पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर लोगे। तो बहुत सिंपल है, पहला स्टेप, कोई भी व्यक्ति जॉब पे लगे तो उसको सबसे पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना ही बनाना है।